नमस्ते दोस्तों। मैं आकांक्षा आज रामचरितमानस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा इस बार आप लोगों के साथ स्टार्ट करें। तो सियावर रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुड़ी में चूड़न चारु समन सकल भव रजु रुज परिपाड़ु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुण पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम जो प्रकाशु बड़े भाग उड़ आवई जासु उघड़हि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मनि क गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खनिक जथा सुअंजन अंज दृगु साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल बुढ़ी निधान सियावर रामचंद्र शंकर शरणम गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बड़ नौ राम चरित भव मोचन बंदौ पथ प्रथम महिर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित के पाशु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर क्षेत्र दुरा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगल संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जह सुर सरी धारा स्वर सहित ब्रह्म विचार प्रचारा बुद्धि विधि निषेध मैं कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बड़नी हरिहर कथा विराजति बेन सुनत सकल मुद मंगल देन बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब जिते सब सुबत सागर समन कलेशा अथक अलौकिक तीरथऊ देई सदफल प्रगट प्रभाऊ सुनि समुझहि जन मुदित मना मच्युहि अति अनुराग लहई चढ़ी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र शंकर शरणम मज्जन फल पेखहि तत्काल काक होई पिक बकहु मराला सुनि आचरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी जलचर थर चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीवन जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन कहाँ जेहि पाय सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेद न आन पियाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण से सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचने में विस्तृत करता है जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथ के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और अशुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें जिनकी कृपा से बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूढ़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु
मुझ पर द्रवित हो। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीवन इस जगत में हैं, उनमें से जिनमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसी प्रकार इसकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश के ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके दया में आ जाता है उनके बड़े भाग्य हैं। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। वे श्री रामचंद्र रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अज्जन है, जो नेत्रों की दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को सप्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि की समान अपने गुणों की ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।
वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिसके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। ऐसे ही स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध सिरथ अजिर बिहारी। यह बड़ी मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता।